इनको पार्टी ने आदेश दिया कि आप शादरा विधानसभा से भाजपा का चुनाव लड़ेंगे। संजय गोयल जी हमारे बीच में हैं। तीन विषय हमने रखते हैं। एक तो परिचय की दोबारा करा देता हूं। परिचय की दृष्टि से संजय गोयल जी आप सब जानते हैं, पहले पार्षद रहे, डिप्टी मेयर रहे, इस वक्त पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और पिछली बार भी यहां से भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़े थे, कुछ मतों से रह गए थे और निरंतर इस क्षेत्र में उनका काम करने का रिकॉर्ड रहा है। उनके बाईं तरफ श्री दीपक गावा जी, जो पहले जिले में महामंत्री थे। जिस दिन पार्टी ने संजय जी को टिकट देने का निर्णय किया, उसी दिन पार्टी ने तय किया कि दीपक गावा जी शादरा जिले के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे और 500 सीटों को जिताने का काम करेंगे। दीपक जी से लेफ्ट में बहन प्रीति जी, सभी जानते हैं, बहुत ही जाने वाला चेहरा है। चार बार है पार्षद, 4 बार पार्षद और इस वक्त पूरी जी जान से शादरा विधानसभा में भाजपा को जिताने में लगी हुई। मेरा नाम डॉक्टर अनिल गुप्ता है, मैं जिले का प्रभारी हूँ, पार्टी का प्रवक्ता हूँ। मेरे राइट में श्री पंकज लूथरा जी, एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा, हमारे झिलमिल से पार्षद है, पहले भी पार्षद रहे और इसी विधानसभा में बहुत ही शिद्दत के साथ चुनाव का काम देख रहे हैं। साथ में मेरी बहन कलरिका झा जी, पार्टी की वरिष्ठ नेता है, दिलशाद कॉलोनी से हमारा निगम का चुनाव लड़ा और बहुत ही शिद्दत से इस विधानसभा में काम करेंगे। ये परिचय की दृष्टि हुआ। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में अभी तक 2 संकल्प पत्र जारी किए हैं। पहला संकल्प पत्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी ने जारी किया था, आप सबको जानकारी है। दूसरा उसका भाग पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अनुराग ठाकुर जी ने जारी किया और जल्दी हम तीसरा संकल्प पत्र भी जारी करने वाले हैं। ये संकल्प पत्र खाली कमरों में बैठ के नहीं बनाया गया। करीब दिल्ली के 1,80,000 नागरिकों से बातचीत करके, सुझाव करके पूरी दिल्ली में हमारे वीडियो रथ घूमे और सभी विधानसभाओं का इनपुट लेके बनाया। एक विषय और रखूं आपके पास, पार्टी संकल्प पत्र को अपना सिर्फ घोषणा पत्र नहीं मानती, हम लोग संकल्प से सिद्धि की बात करते हैं। 2014 लोकसभा में जो हमारा संकल्प पत्र था या 2019 में, उसमें 99% से ज्यादा जो हमने बात रखी थी वो पूरी की और एक आधी जो रह भी गई वो 1-1.5 साल बाद पूरी हुई। इसी तरीके से शादरा विधानसभा की क्या सोच है, हम इसको किस आयाम तक ले जाना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा संजय गोयल जी से, क्योंकि उनके मन में बहुत सारी चीजें हैं। किस तरीके से शादरा विधानसभा जमुना पार में नंबर 1 विधानसभा बने, दिल्ली में उसका नाम हो और जिस तरीके से ये 11 साल के गड्ढे आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने यहाँ बनाए हैं, उनकी कैसे भरपाई करें। मैं सीधा संजय जी से कहूँगा ये अपनी बात रखेंगे और आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी। संजय जी के बाद कोई पूछना पूछेंगे, फिर दीपक की बात रखेंगे और आप सब से एक निवेदन हो रहे हैं कि भोजन जरूर करके जाएंगे और एक बारी विनीत जी जो हमारा मीडिया का काम देखते हैं उनसे मिलेंगे। संजय धन्यवाद भाई साहब। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे आदरणीय जिला प्रभारी डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, कार्यकारी अध्यक्ष छोटे भाई दीपक गावा जी, दिलशाद कॉलोनी से बड़ी बहन निगम पार्षदा प्रीति जी, छोटे भाई हमारे पंकज लूथरा जी वार्ड से, साथ में छोटी बहन हमारी संदिका शर्मा जी जो कि दिलशाद कॉलोनी वार्ड से प्रत्याशी के रूप में नहीं, और सभी हमारे प्रेस मीडिया के बंधु और हमारी बहनें, सभी को सादर नमस्कार।
शाहदरा विधानसभा का प्रत्याशी पार्टी ने मुझे बनाया। पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व परम आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और अमित शाह जी जो कि हमारे यशस्वी केंद्रीय गृह मंत्री हैं, साथ में दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी और यहाँ से लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री हर्ष गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूँ और सभी साथियों का कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि शाहदरा विधानसभा की बात करें तो शाहदरा विधानसभा में 26 बूथ क्लस्टर के आते हैं और क्लस्टर की एक एक बात करें तो शौचालयों की स्थिति बदतर हुई पड़ी है और शौचालयों के दरवाजे टूटे पड़े हैं, सीट्स टूटी पड़ी हैं, पानी की टैप्स टूटी पड़ी हुई हैं और रात को 10 बजे बंद हो जाते हैं और रात को शौचालय 10 बजे बंद हो जाते हैं और सुबह लगभग 5 बजे खुलते हैं। रात को खुले में शौच करने का वो मजबूर होना पड़ता है। तो सबसे पहले तो वो काम तो करना है। दूसरा, जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, कुछ डार्क स्पॉट्स हैं जहाँ लाइट्स नहीं हैं, क्योंकि ये सभी शौचालय, ये जो झुग्गी बस्तियाँ हैं, ये सभी टूसिम के अंदर आती हैं, जो कि दिल्ली अर्बन सेंटर इम्प्रूवमेंट बोर्ड दिल्ली सरकार का उसके अंतर्गत आता है। उनका रख रखाव सारा दिल्ली सरकार का ही होता है, तो उस काम को प्राथमिकता पे करना है। दूसरा, वहाँ जितने भी कम्युनिटी सेंटर आपके बने हुए हैं जहाँ पर दिल्ली सरकार ने एक शुल्क तय किया हुआ है, उस शुल्क को निःशुल्क करवाना है, जिससे कि क्योंकि वो लोग पहले ही इतने गरीब होते हैं कि वो कहाँ से उसमें पैसे दें। और जब वहाँ कुछ बिल्डिंग्स खाली पड़ी हुई हैं, उन बिल्डिंग्स में बच्चों के पढ़ने के लिए वहाँ पर लाइब्रेरी और वहाँ पर एक ऐसा वातावरण बनाना है जिससे कि बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, वहाँ से आसानी से कर सकें। क्योंकि झुग्गियाँ जो है मात्र 8 या 10 गज की होती हैं, उसमें बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो इसलिए उस व्यवस्था को भी करना है। और उन्हीं बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल है हमारे यहाँ पर, मंगल पांडे स्कूल है, राघव चड्डा स्कूल है, राघव, और साथ में आपके बाबूराम स्कूल है, जितने भी सरकारी स्कूल है, आज सरकारी स्कूलों में एक एक कक्षा में 70 से 80 बच्चे पढ़ रहे हैं। और कहीं साइंस है तो कहीं कॉमर्स है, तो कहीं पर टीचर्स नहीं है, तो ये स्टाफ नहीं है। इन सारी व्यवस्थाओं को, क्योंकि जितने भी सरकारी स्कूल हैं इनमें सभी गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं जो पब्लिक स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, उसमें शिक्षा में सुधार करना है। ये शाहदरा विधानसभा की जो स्थिति है, ये मैं आपको आज की स्थिति बता रहा हूँ कि जो स्थिति आज शाहदरा विधानसभा के स्कूलों की है। जितनी भी सड़कें टूटी हैं, एक साथ तो नई सड़कें नहीं बन सकती, लेकिन विधायक बनते ही सभी गड्ढों को क्या नाम है वहाँ पर रिपेयर करके अच्छे से और गड्ढा मुक्त उसको कर देंगे। साथ में सभी झुग्गियों में आज पानी खरीद कर पीना पड़ता है। एक एक झुग्गी वासी को एक बोतल 30 से 40 रुपए में खरीदनी पड़ती है, तो उसको भी हमें स्वच्छ जल को उपलब्ध करा के उस जो बिल को होता है 1000 रुपये लोग पानी का खर्च करते हैं, उसको भी फ्री करना है। साथ में ये आज स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य यहाँ पर इस पूर्वी दिल्ली में जो शाहदरा विधानसभा से लगते हुए हॉस्पिटल्स हैं, एक तो डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल है, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल है, जीटीबी हॉस्पिटल है, राजीव गांधी हॉस्पिटल है, डॉक्टर रमेश चंद हॉस्पिटल है, चाचा नेहरू हॉस्पिटल है। यहाँ स्थिति इतनी दयनीय है कि यहाँ वेंटिलेटर्स की बहुत कमी है और वेंटिलेटर्स उपलब्ध नहीं है, क्योंकि डॉक्टर नहीं है तो वेंटिलेटर कौन चलाएगा। मशीनें जो जांच करने वाली वो नहीं है, एक एक बेड पर 2-2, 3-3 पेशेंट लेटे रहते हैं, उसकी व्यवस्था नहीं है। दवाई है तो नकली है। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं स्वास्थ्य सेवा में, इसको करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हमारे केंद्र सरकार के हॉस्पिटल चलते हैं, सारी सुख सुविधाएं वहाँ पर हैं, आपने फैसिलिटीज हैं, वो सारी फैसिलिटीज केंद्र सरकार के स्तर पर वहाँ पर उपलब्ध कराना ही हमारी प्राथमिकता रहेगी। साथ में शिक्षा की बात करें तो प्रतिभा का एक टीचर हमको मिले थे, तो प्रतिभा स्कूलों को भी इन्होंने बंद कर दिया एक तरह से। और जिस तरह के केंद्र सरकार के केंद्रीय स्कूल हैं, सेंट्रल स्कूल हैं, उसी तर्ज पर अपने जितने सरकारी स्कूल हैं उसमें शिक्षा व्यवस्था उसी स्टैंडर्ड की उपलब्ध करना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी।
क्योंकि स्वयं मैं भी मंगल पांडे स्कूल से पढ़ा हूँ और मैंने इकोनॉमिक्स भगत सिंह कॉलेज से की और लॉ मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। तो मेरे को पता है कि शिक्षा कितनी जरूरी है और शिक्षा से कितना आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से हम बात करें बसों की, यहाँ बस शाहदरा विधानसभा में कई बार तो बसें आती नहीं है, आती है तो एक घंटों में आती है। उन बस की जो नंबर्स हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यदि अच्छी होगी तो लोगों को अपने व्हीकल्स खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी प्राथमिकता के तौर पर अपने शाहदरा विधानसभा के निवासियों को मिले और जो रेलवे मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो स्टेशन हैं, इनकी कनेक्टिविटी के लिए वो जो फीडर बस सेवा है उसको दोबारा से चालू करना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, जिससे कि समस्या का हल हो। लेकिन रेलवे लाइन से जो है बॉर्डर से स्टार्ट होती है, बॉर्डर का एरिया पड़ता है, इसका सौंदर्यीकरण करना मेरी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि शाहदरा विधानसभा का एरिया लगता है इस पर। और साथ में रेलवे के दोनों ट्रैक के लेफ्ट और राइट में माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी और रेलवे मिनिस्ट्री से मिलकर ये पूरा करीब 3 किलोमीटर का ट्रैक है, ये साथ में यहाँ दोनों तरफ सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे कि यहाँ जो कूड़ा पड़ा रहता है और जो नाले खुले नाले पड़े उनको बनवाकर नए तरीके से अच्छे से कवर नाले करके यहाँ गंदगी को हटाना प्राथमिकता रहेगी। और साथ में जितने धीरे धीरे होंगे वो काम एक साथ तो नहीं हो सकते, लेकिन ये तारों का जंजाल बना हुआ है, तार कितने लटके हुए हैं जो तार की आवश्यकता नहीं है। कोशिश ये करी जाएगी कि अंडरग्राउंड तार वायर जैसे करा के नीचे रोड्स के अंदर तो वायरलेस सिस्टम को बनाकर इसको काम को किया जाएगा, जिससे कि एक्सीडेंट होने का खतरा ना रहे। और साथ में यहाँ पर एक बड़े इंडस्ट्रियल एरिया है, फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया है, चिल्ड्रन इंडस्ट्रियल एरिया है, दामोदर पार्क है या जलपी बंगाल है। यहाँ पर कभी कई बार आग लग जाती है तो उसमें वहाँ पर क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं है, फायर ब्रिगेड के हिसाब से जो टैंकर्स की जरूरत होती है और पाइपलाइन बिछाकर जिससे कि कहीं कोई हादसा ना हो, उसके लिए भी उचित व्यवस्था करते हुए फायर ब्रिगेड के साथ में, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंतर्गत ही आता है, तो वो काम भी एक प्राथमिकता के तौर पर रहेगा, तो ये भी बहुत जरूरी है। साथ में यदि हम शाहदरा की बात करें तो शाहदरा के अंदर तेजाब मिल बाबूराव स्कूल जो है, ये टाउन वेंडिंग कमेटी दिल्ली सरकार को बनानी थी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर 2014 में। मेंबर्स तो बन गए लेकिन कमेटी का कोई गठन नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से, कोई स्थान लोकेट नहीं हुआ, तो जितने भी ये ट्रैफिक जाम रहता है इसकी वजह से इनको व्यवस्थित तरीके से, जो हमारे चूंकि हमारे रेडी पट्टी वाले भाई हैं, इनको व्यवस्थित तरीके से उचित स्थान देकर इनको, जिससे कि ट्रैफिक ना रहे, वो भी व्यवस्था में प्राथमिकता रहेगी। और साथ में यहाँ के जो निवासी हैं, जो हमारी संकल्प पत्र 1 और संकल्प पत्र 2 जो हमारा विजन नंबर है, उसको सही ढंग से उसको अप्लाई करा के, क्योंकि यहाँ पर अभी तक राशन कार्ड नहीं बने हैं बहुत लोगों के, नए राशन कार्ड उनके बनवाना और जो पुराने राशन कार्ड हैं उन पुराने राशन कार्ड में नए नाम एडिशन कराना, ये भी प्राथमिकता पे रहेगा, जिससे कि उनको सभी को अनाज मिल सके, जो मोदी सरकार द्वारा पूरे देश के अंदर और पूरी दिल्ली के अंदर दिया जा रहा है। साथ में जो हमारी वृद्धा बहनें हैं, माताएं हैं और बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशन 2017 से जो बंद है उसको भी हम आपके जो है सभी की बनवाएंगे और बनाकर उनके कार्य को वो भी करना बहुत जरूरी है। तो ये सभी काम जो बेसिकली यहाँ की जनता के लिए जरूरी है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सब विषयों पर काम करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। और दिल्ली में कह सकते हैं यमुना पार में शाहदरा विधानसभा जो है, क्योंकि मैं जब निगम पार्षद था तो यहाँ सफाई व्यवस्था में नंबर 1 दिल्ली में ये मेरे क्या बाढ़ आता था, जहाँ कहीं पर भी कोई कूड़ा नजर नहीं आता था, तो उसकी व्यवस्था उचित स्थान पर कई जगह अभी है कि जहाँ लगता है कि रिक्शे अंदर जा सकते हैं, वहाँ अपने दोनों एक तरफ हमारे दोनों ही निगम पार्षद हैं, भरत जी अपने हमारे बड़े भाई साहब खड़े हैं चुनाव में करोल बाग से, तो उस चुनाव में व्यस्त हैं, इस वजह से वो यहाँ पर प्रेस वार्ता में नहीं आ पाए। हमारी बड़ी बहन है प्रीति जी और पंकज जी हमारे छोटे भाई हैं, हम मिलकर और हमारे हर्ष जी सांसद हैं, हम तीनों मिलकर जो भी कोई भी समस्या होगी उस समस्या का 100% हम समाधान करेंगे मिलकर, चाहे नगर निगम से संबंधित हो, चाहे विधानसभा से संबंधित हो, चाहे केंद्र सरकार से संबंधित हो। तो यहाँ डबल इंजन की क्या ट्रिपल इंजन की सरकार शाहदरा विधानसभा में चलती नजर आएगी और वो
ये मेरा अपना स्वयं का विजन है और स्वयं को कराने के लिए मैं संकल्पबद्ध हूँ मैं। और मैं पूरे क्षेत्र को परिवादी जानता हूँ कि हूँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। सीवर की जहाँ प्रॉब्लम है, सीवर ब्लॉकेज है, तो सीवर की पाइपलाइन बिछवाकर, नई पाइपलाइन बिछवाकर, या जहाँ सीवर की पाइपलाइन मान लीजिए पहले 8 इंची की पड़ी हुई है क्योंकि घर कम थे, अब 4-4 मंजिल घर हो गए, तो वहाँ जरूरत पड़ेगी तो 12 इंची या 16 इंची का पाइप लगवाकर उसको प्रेशर को कम मतलब किया जा सके, सीवर ओवरफ्लो नहीं हो। क्योंकि सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से ये पानी की पाइपलाइन जो टूट जाती है तो पानी जो मिक्स हो जाता है, तो उसकी उचित व्यवस्था, समुचित व्यवस्था प्रॉपर तरीके से की जाएगी, जिससे कि स्वच्छ जल आएगा और स्वच्छ जल आने से लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्योंकि आज स्वच्छ जल नहीं मिलने की वजह से पेट की बीमारियां बहुत हो रही हैं, तो इसलिए ये मेरी प्राथमिकता के तौर पर है। तो मैं कहूँगा और भाई साहब से निवेदन करूँगा कि आगे की बात अपनी